दोस्तों मानसून में एक काम आप ज़रूर कर लीजिए गुलदाउदी के साथ, वरना आपको विंटर में भर-भर के फ्लावरिंग नहीं मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं गुलदाउदी प्लांट के बारे में। जी दोस्तों, अगर इसकी तैयारी करने का समय अब आ चुका है, यानी कि मानसून आ चुका है और आपको विंटर में भर-भर के फ्लावरिंग चाहिए, तो अभी से इसकी तैयारी आपको करना शुरू कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परी टेरेस गार्डन में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुलदाउदी प्लांट के बारे में और आज हम जानेंगे कि मानसून में इसकी कैसे हमें केयर करें, कैसे इसको अच्छे से देखभाल करें कि हमें विंटर में भर भर के फ्लावरिंग हो, क्योंकि ये सीजनल प्लांट होता है और सीजन में ही इसकी फ्लावरिंग होती है। और कई लोग जब इसको नर्सरी से खरीद के लाते हैं ना, तो सीजन में फ्लावरिंग करके फिर ये पौधा सूख जाता है, पूरी तरीके से मर जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में लंबे समय तक ले बना रहे, कई सालों तक ले आपके साथ रहे और भर भर के फ्लावरिंग करते रहे, तो इसकी आपको स्टार्टिंग कर देना है मानसून से ही। दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि विंटर वाला ये फ्लावर होता है, तो गर्मियों में इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है, यानी कि कई लोगों के तो पौधे ही सूख जाते हैं। फिर बार-बार हर साल इन्हें ख़रीदना पड़ता है इस पौधे को। भर-भर के फ्लावरिंग भी उतनी नहीं आती है। तो क्या गलती करते हैं आप, तो आज मैं बताने वाली हूँ। तो दोस्तों मानसून स्टार्ट हो चुका, तो इस समय पहले हम इसकी केयर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जितनी सारी इसमें सूखी पत्तियाँ हैं ना, हम उसको एक-एक करके हटा लेंगे और उसके जो डेड ब्रांचेस हैं उन्हें भी हटा लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे सारे पौधे किस तरह से ख़राब पड़े हुए हैं, क्योंकि छोटे-छोटे पॉट में हैं। तो इस तरीके से इसको ज़्यादा स्पेस नहीं मिला, गर्मी में इसको सूख भी गया था। पर जैसे मानसून स्टार्ट हुआ है तो इसमें जड़ें थीं, तो ये फिर से हरा-भरा होना स्टार्ट हो चुका है। पर देख पा रहे हैं कि जो पीली पत्तियाँ हैं उसकी जो साइड-साइड से हरी पत्तियाँ भी निकल रही हैं, यानी कि इसका ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। कई तो नीचे से नए-नए पौधे भी निकल रहे हैं मेरे, और इस तरीके से तो इसको हमें विंटर के लिए कैसे तैयार करना है, तो चलिए दोस्तों बताती हूँ मैं। तो दोस्तों जितने भी इसमें कचरे वगैरह क्योंकि जम ही जाते हैं कोई भी पौधे में, तो उसको हमें निकालना है। इसमें सूखी पत्तियाँ निकालनी है और उसको अच्छे से तैयार कर देना, मतलब एकदम फ्रेश पौधा हमें कर देना है इसको। दोस्तों हमें इसको सारा एक फ्रेश पौधा बनाने के बाद फिर हमें इसमें अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। अगर दोस्तों आपकी गुलदाउदी में अगर रूट बाउंड हो चुका है, बहुत पुराना पौधा है, तो आप या मानसून में इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों इसकी मिट्टी की बात की जाए ना, तो जब भी आप रिपोर्ट करते एक नया फ्रेश मिट्टी तैयार करें, यानी कि आप 40% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 30% आप कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, 20% आप कोकोपीट और 10% आप सैंड ले लीजिए और थोड़ा सा 1 चम्मच नीम खली आप मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसमें गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद फिर आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं उस मिट्टी में। रिपोर्ट करने दोस्तों विंटर में हमें इसकी केयर भी करनी पड़ेगी। तो केयर करने के लिए कि इस समय क्या होता है ना, कि बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, जिससे कि हमारे पौधे में पानी भी स्टोर हो जाता है, क्योंकि ड्रेनेज होल बंद होता है तो पानी भी उसमें भर जाता है। तो पानी कम से कम हमें तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि हमें वेट नहीं करना है, उसको कई घंटे तक नहीं छोड़ना है, इससे हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी कटिंग की। तो दोस्तों इस समय आप बहुत सारे गुलदाउदी के पौधे बना सकते हैं, मतलब एक पॉट में आप पूरा भर-भर के कम से कम 10-12 इसमें कटिंग लगा दीजिए, जिससे कि मल्टीपल पौधे भी हो जाएंगे। और इसका प्रोसेस हमें मानसून में करना है। मानसून में बहुत तेज़ी से इसमें जड़ आ जाती हैं और बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। तो इस समय कटिंग लगाने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 इंच का आपको लंबी कटिंग ले लेनी है। नीचे से सारी उसकी पत्तियाँ आपको हटा लेनी है और हटाने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे से तिरछा कट लगा के, आपके पास अगर रूट हार्मोन्स है तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप एलोवेरा जेल लगा के फिर आप उसको गमले में लगा दीजिए, जिससे कि बहुत सारे पौधे लगा दीजिए, क्योंकि सारे कटिंग लग जाएंगे और आपके पास एक पौधे से मल्टीपल पौधे बन जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे पौधे होंगे तो उतने ही ज़्यादा विंटर में आपकी फ्लावरिंग भी होगी। दोस्तों इस समय कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर लीजिए, क्योंकि फिर बार-बार आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई पौधा अगर गलती से ख़राब भी हो जाता है तो आपके पास दूसरा पौधा रहेगा, तो बार-बार आपको नर्सरी से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे मल्टीपल पौधे बनाने का समय आ चुका है, क्योंकि मानसून चल रहा है। इस समय जितनी भी कटिंग है ना, सारी कटिंग लग सकती है, हर पौधे की कटिंग लगती है, तो आप गुलदाउदी की भी कटिंग लगा के मल्टीपल कर लीजिए। जैसे मानसून चल रहा था, आप जैसे देख पा रहे हैं कि मेरा पौधा ही पूरी तरीके से समर
में ख़राब हो चुका था, फिर भी उसमें नई-नई ग्रोथ हो रही हैं, नीचे से नए-नए पौधे निकल रहे हैं मेरे। ये गुलदाउदी की यही ख़ासियत है ना कि एक बार आप लगा लेंगे ना, अगर अच्छे से आप केयर कर लिए तो ये कई सालों तक ये आपके साथ बना रहता है। और ये देखिए कभी-कभी तो इसमें समर में भी थोड़ी-थोड़ी एक्का-दुक्का फ्लावरिंग हुई थी और इस तरीके से पौधा किस तरह से ख़राब पड़ा है, तो इसके पहले अच्छे से हमें कटाई-छटाई कर ली थी। जितनी भी डेड ब्रांचेस है ना, सब हमको हटा देना है, एक फ्रेश पौधा इसको बना देना है। फिर अगर रूट बाउंड है तो उसको रिपोर्ट कर देना है। तो देख पा रहे हैं किस तरीके से इसकी हालत ख़राब है और ये पूरी तरीके से ये पौधा मेरा मतलब मरने वाला था, फिर भी मरते-मरते ये बच गया क्योंकि मानसून आ गया। मानसून में फिर इसमें ग्रोथ आप देख पा रहे हैं, जहाँ-जहाँ हरा-हरा दिख रहा है ना, मतलब वो मानसून का ही कमाल है। मानसून की वजह से उसमें जैसे मानसून के पानी पड़ा बारिश की, उससे फिर मेरे पौधे हरे-भरे होने स्टार्ट हो चुके हैं। तब हमें इसको अच्छे से फ्रेश बना के फिर इसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे नए पौधे बना सकते हैं। दोस्तों ये मेरा कई साल, कम से कम 4-5 साल पुराना ये मेरा पौधा है। इसी में क्या होता है कि ये पौधा सीज़नल पौधा है, तो ये विंटर में फ्लावरिंग करके उसके बाद से फ्लावरिंग बंद कर देता है, तो उसके बाद से फिर हमें थोड़ी-सी केयर करनी पड़ती है। फिर ये लंबे समय तक हमारे साथ बना रहता है। फिर इन पौधों से हमें कटिंग लगा-लगा के बहुत सारे पौधे आपको तैयार कर लेने हैं। मेरे पास तो वैसे कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें ना छोटे-छोटे बेबी प्लांट्स खुद ही बनते रहते हैं। क्योंकि पुराना पॉट है और उसी में इतने जड़ें हैं ना कि उसके बाद से मेरे जगह-जगह से इसमें नए-नए प्लांट्स निकल रहे हैं और जैसे कि देख ही पा रहे हैं कितना पूरा गमला मेरा भर चुका है और सारे में नए-नए पौधे निकले हैं और सब एक-एक करके पौधे, ऐसा नहीं है कि एक ही में ये पौधा है, सब अलग-अलग उसी में से खुद से जमे हुए हैं और कितना भर-भर के इसमें अगर है पूरा ये मेरा गुलदाउदी। अगर आप मैं चाहूँ तो इसमें से निकाल-निकाल कर अलग पौधा भी बना सकती हूँ। दोस्तों मानसून में तो हमें ये सब देखभाल करनी है क्योंकि अभी से इसको हम प्रिपेयर करेंगे विंटर में, अगर भर-भर के फ्लावरिंग चाहिए तो ये समय स्टार्ट होता है पहले इसकी देखभाल से, कटिंग से, मतलब पौधा नया बनाने से। उसके बाद से हमें स्टार्ट करना है इसको सितंबर से लेकर अक्टूबर तक इसकी हमें पिंचिंग करते रहना है दोस्तों। मतलब जितना हम पिंचिंग करेंगे उतना इसमें नए-नए ब्रांचेस निकलेंगे और जितने नए-नए ब्रांचेस निकलेंगे ना उतना ही भर-भर के हमें फ्लावरिंग होती रहेगी विंटर में। तो इसके लिए हमें जब ये मानसून में हम ये काम कर लेंगे तो उसके बाद सितंबर से स्टार्ट कर देंगे इसकी पिंचिंग करना और उसके बाद से दोस्तों आपको ध्यान देना है कि अक्टूबर के बाद बिल्कुल इसमें पिंचिंग ना करिएगा क्योंकि उसके बाद से इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस ये सारे जो काम है ना हमें मानसून से लेकर अक्टूबर तक ले इसमें करते रहना है, मतलब भर-भर के फ्लावरिंग के लिए हमें अभी से तैयारी करना है। तो उस समय तक ले हमारा पौधा पूरी तरीके से कलियों से भर जाएगा, उसके बाद से ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों इसकी फ्लावरिंग ना इतनी जल्दी सूखती नहीं है, मतलब कई महीनों तक लिए, कई हफ्तों तक लिए फ्लावरिंग वैसे ही रहती है और उसमें नए-नए उसमें कलियाँ बनती जाती हैं और फ्लावरिंग होती जाती है। ये पौधा जो है ना उस समय आपको सिर्फ फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग देता है, उस समय पत्तियाँ बहुत कम दिखती हैं। दोस्तों इसमें खाद की बात की जाए ना तो आपको अभी तो आप वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद दे सकते हैं इसमें, बट दोस्तों जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी ना तब आपको कोई भी ऐसा नाइट्रोजन वाली खाद नहीं देनी है क्योंकि नाइट्रोजन वाली आप खाद देंगे तो सिर्फ पत्तियाँ ही बनेंगी, फ्लावरिंग नहीं होगी। तो फ्लावरिंग के लिए आप इसमें पोटास दे सकते हैं और बोन मील दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप फर्टिलाइज़र में यूज़ कर सकते हैं। घर का भी अगर किचन वेस्ट से भी आप कुछ खाद वगैरह देना चाहते हैं तो आप दोस्तों तो विंटर में हमें भर-भर के फ्लावरिंग के लिए ये सारे काम अभी से स्टार्ट कर देना है। तो आपके पास अगर गुलदाउदी है तो आप स्टार्ट करिए इस काम को जल्दी से। अगर नहीं है तो आप नर्सरी से एक पौधा लेके आइए और उसके बाद से फिर उसकी भी अभी से उसमें काम करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि उसका काम इस प्लांट में अभी से हम करेंगे तभी जाके हमें विंटर में फ्लावरिंग मिल पाएगी भर-भर के। क्योंकि कई पौधे आप देख पाते हो उस समय नर्सरी से लेके आते तो इक्का-दुक्का ही फ्लावरिंग उसमें होती है, पर ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है। तो हमें बहुत सारा पूरा पॉट भरना है सिर्फ फ्लावरिंग से, तो आपको ये काम मानसून से स्टार्ट कर देना है। दोस्तों इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं, इसमें बड़ा वाला भी आता है तो इसको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है, ये सीजनल प्लांट होता है। कई लोगों के प्लांट सीजन में ही करके फ्लावरिंग करके उसके बाद वो मर जाता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना तो आपका ये पौधा सालों साल आपके साथ रहेगा, आपके गार्डन में हमेशा फ्लावरिंग करते रहेगा विंटर के समय। तो दोस्तों इन बातों का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके पास किस कलर का गुलदाउदी का पौधा है और
कौन कौन से कलर आपके गार्डन में खिलते हैं विंटर में। दोस्तों इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है, तो आप भी कटिंग लगाइए, नहीं है तो पड़ोसी से मांग के लाइए, कहीं से भी मांग के लाइए, चाहे आप नर्सरी से खरीद के लाइए, पर लाइए ज़रूर, क्योंकि विंटर में पूरी तरीके से फ्लावरिंग से हमारा गार्डन भर देता है। दोस्तों अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और दोस्तों कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए कि आप कौन कौन से प्लांट इस मानसून में आप लगा चुके हैं, किसकी कटिंग लगा रहे हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। दोस्तों ये मानसून फिर दोबारा लौट के 1 साल बाद आएगा, तब तक का आपको इंतज़ार नहीं करना है। जो भी प्लांट की आपकी कटिंग लगानी है, जिस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करना है, वो इस मौसम में कर लीजिए, क्योंकि ये मौसम सबसे अच्छा होता है। इस समय बहुत सारे लोग नए-नए प्लांट्स ढूँढते हैं, कौन से प्लांट्स और कौन से फ्लावरिंग प्लांट लगाएँ अपने गार्डन में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।